सच में आपके बिना इस तरह की गहरी जानकारी तैयार करना संभव ही नहीं होता। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आर.एस. शर्मा की जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसका पहला अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। मतलब पहला सवाल जो किसी के भी मन में आता है वो ये है कि आखिर हजारों साल पुरानी बातें, राजा, लड़ाइयाँ, पुराने रीति रिवाज, आज की तारीख में इनका क्या काम? बिल्कुल। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये सब क्यों पढ़ना चाहिए? क्या ये सिर्फ रट्टा मारने वाले कुछ फैक्ट्स हैं या इससे कुछ बड़ा हासिल होता है? देखिए, ये सवाल हर तैयारी करने वाले के मन में आता ही आता है और ये अध्याय इसी क्यों का जवाब देता है। प्राचीन इतिहास, आप समझिए, सिर्फ घटनाओं का एक कलेक्शन नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि हमारे समाज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। जी, ये बताता है कि हमारे देश में पहली इंसानी बस्तियां कैसे बनी, कैसे लोगों ने जीना सीखा और कैसे वो बुनियाद रखी गई जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शायद खेती से? बिल्कुल। जब इंसान ने खेती करना सीखा तो ये सिर्फ पेट भरने का एक नया तरीका नहीं था, ये एक क्रांति थी। अच्छा। पहली बार इंसान को एक जगह टिक कर रहने का मौका मिला। इसी से गांव बसे और जब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो व्यापार शुरू हुआ। हाँ, मतलब सरप्लस। हाँ, सरप्लस। इसी अधिशेष ने शहरों के विकास का रास्ता खोला। असल में हमारी पूरी आर्थिक और सामाजिक संरचना की जड़ें इसी कृषि क्रांति में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आज किसी परंपरा को देखते हैं तो हम असल में हजारों साल की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम देख रहे होते हैं। एकदम सही। जैसे आज की विवाह पद्धतियां या जो हमारी फैमिली के स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जड़ें शायद गुप्तकाल या उससे भी पहले के समाज में मिल सकती हैं। आपने एकदम सही पकड़ा और यूपीएससी इसी कनेक्शन को पकड़ने के लिए कहती है। प्रीलिम्स में शायद फैक्ट पूछ लें, लेकिन मेंस में सवाल यही आएगा कि प्राचीन काल की सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं ने वर्तमान